अस्सलाम वालेकुम। जी स्पोर्ट्स एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ारा शफी एंड द फर्स्ट गेम ऑफ द सुपर 4 राउंड इज करंटली हैपनिंग बिटवीन श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, बट टुमारो द मदर ऑफ ऑल द गेम्स means India and Pakistan will be played in Dubai as well. India has defeated Pakistan in the group stage by 7 wickets. Now Pakistan looks for a payback. The Indian captain Surya Kumar Yadav has also spoken to media and he said we will do the same with the ball as we did in the previous match. While Pakistan team has hired a sports psychologist to release all the pressure before this big clash, fans are equally excited. Tickets has been sold and Dubai is all ready to witness another big clash between two arch rivals, that is India and Pakistan. So let's begin our discussion in the studios. I am joined by senior sports journalist Asghar Azim. सो असगर, वेलकम टू द शो। और जाहिर है दुबई कल एक और बिग क्लैश विटनेस करने जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब भी वहां पहुंच गए हैं, खिलाड़ियों से गालिबन तवील उन्होंने मीटिंग की है। क्या समझते हैं, क्या कोई डोज दी है उन्होंने? बहुत शुक्रिया ज़ारा। पहली बात तो ये कि मोहसिन नकवी का वहाँ पहुँचना खुशाइंद है। खिलाड़ियों को मोराल बुलंद करने के लिए वो वहाँ गए हैं और लेकिन इसके साथ साथ बात बहुत सारी है जो पीसीबी की जानिब से मैं समझता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए था। जैसे पीसीबी जो है अब हमें अपनी टीम को लेकर जो है वो बैकफुट पे चला गया। बैकफुट पे कैसे चला गया कि देखें, मैं अगर बात करूँ तो हाथ मिलाने वाले स्कैंडल से लेके अब तक की, तो आपने पहले यूएई की मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, फिर आपने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी, फिर इस दौरान जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। फिर कल जो है गुज़िश्ता रोज़ हमारी पाकिस्तानी मीडिया दुबई की आईसीसी एकेडमी में जो है वो आपसे खिलाड़ी मांगते रहे कि हम मीडिया टॉक करेंगे और ये यकीन दहानी कराते रहे कि हम बी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन आपने जब भी नहीं दिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप बैकफुट पे चले गए, आपने टीम पे कर्फ्यू लगा दिया। आपको कोई खौफ है, आप अपने लड़कों को अगर मोराल बुलंद करना चाहते हैं, उनको एतमाद देना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि आपको उनको प्रैक्टिकली आगे लाना पड़ता। तो खौफ किस बात का है? मोहसिन नकवी साहब को भी खौफ है क्या? नहीं, खौफ इस बात का है कि कहीं मीडिया में कोई ऐसा सवाल ना हो जाए जिसके जवाब से मजीद कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो। तो देखिए, लड़कों की ट्रेनिंग और तरबियत होती है। आप अपने मैच्योर प्लेयर को दे सकते थे, कप्तान को दे देते, आप शाहीन को दे देते, आप हारिस को देते, आप किसी और को देते, लेकिन कम से कम जो मीडिया में जाकर जो एतमाद पैदा होता है खिलाड़ियों में, वो जो है आउटसाइड नहीं होता। अब आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, जो भारतीय कप्तान रहे उसने कितने ठंडे मिजाज से और किस अंदाज से उसने हर सवाल का जवाब दिया। इवन के उससे ये भी पूछा गया कि कोई आउट ऑफ क्रिकेट भी कुछ करने जा रहे हैं, कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं, तो उसने अपनी बॉलिंग की और बैटिंग की बात करके बात को घुमाता गया। तो ये होता है तरीकेकार कि जब आप देखें, हमने मुझे तो ये ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया ने हाथ मिलाने से मना नहीं किया, बल्कि हमने ही मना कर दिया था कि हाथ मिलाने से कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। भाई पीसीबी को चाहिए था कि अपने लड़कों को फिर आगे लेके आते, टीम को आगे लेके आते, टीम में एतमाद पैदा करते। लेकिन ये क्या तरीका है कि 2 दिन से कमरे में कह रही है कि पाकिस्तान टीम इस मैच से पहले ही बैकफुट पर चली गई है। तो इस सवाल को हम मजीद भी डिग आउट करेंगे, लेकिन चाहते हैं सलमान लुकमान से जान लेते हैं कि ओवरऑल क्या सिचुएशन है, कैसी हाइप है। बिकॉज सुनने में ये आ रहा है कि तमाम टिकट्स बिक चुके हैं, फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ओवर टू यू सलमान, बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं पाकिस्तानी कैंप में? जी, एशिया कप की अगर बात की जाए, कल जो है बहुत बड़ा मुकाबला जो है पाकिस्तान बामुकाबला भारत दोबारा से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और अगर बात की जाए सुपर 4 के मैचेस के हवाले से, तो जिस तरीके से ग्रुप ए में इंडिया ने पहले पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी और उसके बाद जो है पाकिस्तान जो था काफ़ी ज़्यादा जो उसके मामला थे वो आपके सामने थे। यूएई के मैच के साथ भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पता नहीं यूएई की टीम के साथ पाकिस्तान खेले या ना खेले, लेकिन अब जो है बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। आज जो है आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में पाकिस्तान की टीम जो है उन्होंने परफॉर्मेंस भी की, प्रैक्टिस भी की और इसके अलावा जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है मनसूख कर दी गई थी। लेकिन ये कि पाकिस्तानी टीम अब लाजमी हो गया उनके ऊपर कि ये मैच जो है उसका जो है जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को हराया था और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब ये मैच जो है हराए। और अगर बात की जाए ज़रा कि मैचेस के शेड्यूल के हवाले से, तो कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 6:30 बजे दुबई टाइम से और पाकिस्तान टाइम से 7:30 बजे मैच शुरू होगा। और शायकीन क्रिकेट ने टिकट्स अभी से लेना शुरू कर दिए हैं और ये देखना ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान इस मैच में जो है इंडिया को हराता है नहीं, लेकिन ये अगर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है, बड़ा अच्छा खेलेगा, क्योंकि भारत की टीम भी मजबूत है और ने जिस तरीके से तीनों मैच अपने नाम किए और इसी तरह आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी जो है बड़ा बेहतरीन हुआ। और कल का मैच जो है तमाम शायकीन इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शुरू हो और पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी, क्योंकि इंडिया की टीम भी मजबूत है।
Is now do or die situation for Pakistan. Salman, stay with us and Asghar. जैसे कि हम गुफ्तगू भी कर रहे थे कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को रखा गया है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या मकासद हैं? क्या पाकिस्तानी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया है आफ्टर द डिफीट फ्रॉम इंडिया? देखिए 2 दिन से ये जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो टीम के साथ है और बंद कमरे में उनको उनके मोराल को बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। ख़ासकर जो हमारे जो बीटर हैं जो बिल्कुल नाकाम हुए हैं उन पे उसने काम करने की कोशिश की है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि इससे बेहतर था कि आप अपनी टीम को मैदान में लाते, आप अपनी टीम को सामने लाते, फ्रंट पे लाते, ताकि मीडिया जब उनसे सवाल जवाब करता है तो वो जहनी तौर पर रिलैक्स होते हैं, उनकी टेंशन फ्री हो जाते हैं, वो उनका मोराल खुद ब खुद बुलंद हो जाता। लेकिन पीसीबी की अपनी एक स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई और जो उन्होंने काम किया, अब इसका रिजल्ट तो हमें देखना पड़ेगा कल के मैच में, क्योंकि कल के मैच में बड़ी तब्दीलियां भी हमने सुनने में आ रही हैं। क्योंकि इन मैच में हो सकता है कि हसन नवाज प्लेइंग 11 में ही शामिल ना हो सकता है साइम अयूब चौथे या 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, फखर जमान को बैटिंग करा दिया जाए, ऊपर हारिस पे एतमाद किया जा रहा है, शाहीन पे एतमाद किया जा रहा है, लेकिन हसन नवाज पे एतमाद नहीं किया जा रहा। हो सकता है टीम में हुसैन तलत फरहान पर भी नहीं किया जा रहा है, साइम का भी नंबर गालिबन चेंज होने का इम्कान है, तो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। मैं सलमान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन असगर और दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे और हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कल के लिए क्या होगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Welcome back. So everybody is talking about the Pakistan playing 11 versus India. PCB भी कुछ massive changes की signaling दे रहा है, but meanwhile some of the former cricketers like Rashid Latif and Mohammad Amir also revealed their Pakistan playing 11 versus India. Let's see whom they have included and excluded as well. तो राशिद लतीफ़ और मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद हारिस को रखा है, इसके अलावा हसन नवाज भी नज़र आ रहे हैं, दोनों की टीम में फ़खर जमान भी हैं। सरप्राइजिंगली बोथ हैव प्लेस्ड साइम अयूब ऑन नंबर 3 एंड नंबर 4 रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा मोहम्मद हारिस भी हैं दोनों की टीम में और शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, बट हुसैन तलत को भी शामिल किया गया है गालिबन फ़हीम अशरफ की जगह, और साहिबजादा फरहान भी हमें दोनों की ही टीम में नज़र नहीं आ रहे हैं। जबकि अगर मोहम्मद आमिर की हम प्लेइंग 11 देखें तो इसमें मोहम्मद वसीम जूनियर भी शामिल हैं। तो इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन मीन टाइम हमें कुछ दीगर गेस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है और अभी हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं साजिद खान साहब, इसके अलावा GTV पैनल का हिस्सा भी हैं, बड़े ज़बरदस्त तज़किये तबसरे देते हैं, कमाल के एनालिसिस करते हैं। साजिद खान साहब वेलकम टू द शो। और प्लेइंग 11 की हम बात कर रहे हैं, राशिद लतीफ़ और आमिर की तो प्लेइंग 11 सामने आ गई है, क्या आपको लगता है कि सिमिलर होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 या फिर मैसिव चेंजेस हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया ज़ारा आपको, और यकीनी तौर पर हर चीज़ को आपने कवर किया। सीनियर जर्नलिस्ट जो मेरे भाई हैं, बहुत ही उनका प्रोग्राम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह आपने बात की पॉपुलर क्रिकेटर के हवाले जो खालिद खान साहब, हम आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज़ में। असगर कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ ही कि इस प्लेइंग 11 को आप कैसे देख रहे हैं, क्या सिमिलर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी और डू यू थिंक कि अभी मजीद चेंजेस हो सकते हैं? देखिए तब्दीली ये तो एक खाका है जो उन्होंने भी पेश किया राशिद भाई ने और आमिर ने, और हमने भी कुछ नाम दिए, लेकिन मेरे हिसाब से मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बीटर जो है इनको ड्रॉप करना चाहिए और साहबजादा फरहान को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि साहबजादा फरहान कुछ भी है 20, 25, 30 बना के भी कम से कम उसने अपने वजूद का एहसास तो दिलाया है ना। आपके नाकाम बीटर्स में से तो कुछ तो बेहतर है वो, और फिर अगर वो 10-15 गेंदों की कीपिंग कर लेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि उसकी जगह बनती है मोहम्मद हारिस पर्ची जो है ना उसको खुदा हाफिज करें और जो है साहबजादा को इन रखें। उसके साथ साथ साइम अयूब को अगर नीचे लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरी भी इतलात यही है कि उसको चौथे नंबर पर या 5वें नंबर पर खिलाने की बात की जा रही है। मैं तो कहता हूँ टेलेंडर में खिलाएं उसको,
उसको ऊपर लाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। अब एक नई चीज लेकर आए कि जी वो हारिस साइम अयूब, हम ये देख रहे हैं कि वो तीसरे चौथे नंबर पे बेहतर खेल सकते हैं। ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। और मेरे भाई कभी कहते हो वो ओपनर बेहतर खेल सकता है, आप 50 मैच उसको कंटिन्यू ओपनर खिला चुके हैं, और फिर आप कहते हैं कि वो चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे अच्छा खेलेगा। मेरे भाई उसने वो खेल तो नहीं रहे, वो तो बॉलिंग ज्यादा अच्छी करवा रहे हैं ना, बता दिया ना, तो वही नहीं कह रहा होगी हूं कि उनसे। उसने अपने परफॉर्मेंस से बता दिया कि वो टैलेंटर का प्लेयर है, उसको एज ए ऑलराउंडर खिला लो, हाँ। या फिर उसको टैलेंटर पे खिला ले, उसको एज ए बॉलर खिला ले। क्योंकि साइम अयूब को मजीद जो है खिला कर, वो भी कल जैसे अहम मैच में, क्योंकि देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि साइम जो है वो प्रेशर नहीं ले पा रहा, उसकी टेक्निकली गलतियां हैं। साजिद भाई मुझसे बेहतर बता सकते हैं क्योंकि उसके वो कोच भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है साजिद भाई आप साइम के बारे में बताएं। साजिद साहब हमारे साथ अभी है नहीं, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट हिम, लेकिन मीन वाइल हम उनसे भी बात करेंगे रिगार्डिंग उनका क्या पर्सपेक्टिव है साइम से मुतालिक। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हुसैन तलत को लेके हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स इवन जो बीसीबी के जराए हैं बड़ा कॉट कर रहे हैं। क्या हम हुसैन तलत से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मैच में अगर हम उनको लेकर आते हैं और व्हाट इफ अगर वो नहीं चल पाते हैं तो फिर क्या होगा? उनका कोई कसूर नहीं होगा। कोई भी प्लेयर जिसको आप अचानक खिला देते हैं और अगर वो नहीं खेल पाता, वो फ्लॉप हो जाता है, तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, टीम मैनेजमेंट का कसूर होता है। क्योंकि खिलाड़ी को पहले से पता होना चाहिए और उसको पहले से बड़े मैच से पहले छोटे टीमों के अगेंस्ट एक आध मैच तो खेलना चाहिए उसे, ताकि उस पर एतमाद पैदा हो। लेकिन अगर आप हुसैन तलत को अचानक खिलाना चाह रहे हैं तो बेशक आप उसको खिलाएं, और ठीक है, क्योंकि जाहिर है जब कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो बेंच में बैठे हुए लोगों को आप इन तो करेंगे। लेकिन हुसैन तलत की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए प्लेयर कि भाई अगर उसको अचानक भी मौका मिल रहा है तो वो अपने 100% अपनी सलाहियतों को इजहार करे और उसको परफॉर्म करने की। यही बात है ना कि कल के मैच में जो भी परफॉर्म कर जाएगा वो अगला हीरो होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। बिल्कुल साहब, चूंकि कल का मैच बहुत अहम है, खास के इस एक्सीडेंट के बाद तो इस मैच की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है और पाकिस्तान सरप्राइज देने में बड़ा माहिर है। तो मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो कल सरप्राइज दे दे, और जिस तरीके से आज इंडियन कप्तान ने अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज की, अपने अल्फाज चेंज किए, मुझे लगता है कि शायद उनको भी इस बात का एहसास हुआ है कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, और पाकिस्तान अगर सरप्राइज दे दिया उसने तो फिर उनके साथ एहसास नहीं हुआ है, बड़ी जोर के साथ एहसास हुआ है। तो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी शायकीन है उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, बिकॉज हाई वोल्टेज मैच है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही होती है तो ओवर हाइप भी हो जाता है। फिर जाहिर तरह से अभी हम हारे हैं तो उसके बाद हमें रिवेंज लेने के हवाले से भी काफ़ी लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। क्विकली चलते हैं साजिद खान साहब की जानिब। सर ये मुझे बताइएगा कि पहले आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है ज़ारा, मैंने तमाम चीजें गुफ्तगू सुनी है, प्लीज बोलिए आप। ठीक है, फैंस बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत उम्मीदें वाबस्ता करनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। आप क्या समझते हैं, ये उम्मीदें कल भर आएंगी फैंस की? बिल्कुल आएंगी, यकीनी तौर पर उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। बैट क्रिकेट खेली थी वो पास हो गया, जो मॉडर्न क्रिकेट की दौर की बात की जा रही है, कल के मैच की बात की जा रही है, बहुत सी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट ने सीखी है और ये किस सीखने ग्राउंड में प्ले करना पड़ेगा, जिसकी तवक्को पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में देखी गई। 2 दिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिस की गई है, बहुत सी गलतियों पे काम किया गया और ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट की खिलाड़ियों के दरमियान जो मीटिंग हुई है, खिलाड़ी अज़म के साथ जा रहे हैं। कल का मैच खिलाड़ी एक ऐसी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेंगे जो कौम तवक्को रख रही है और कौम मायूस नहीं हुई है। कौम मायूस नहीं हुई है, कौम इसलिए मायूस हुई है, क्रिकेट से लव करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं और पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट किया और यही हम तवक्को रखते हैं। आवाम तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़ा मायूस कर देती है। अब राशिद लतीफ की और मोहम्मद आमिर की प्लेइंग 11 सामने आ गई है। साजिद खान साहब आप क्या समझते हैं, हुसैन तलत को देख रहे हैं कल पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में? तो 6 साल से पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हो, हुसैन तलत का जिक्र कहां से आ गया है? आप मुझे बताइए कौन से खिलाड़ी ने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है? बात ये नहीं हो रही, जो टीम हमने बताई थी वही टीम से जाना चाहिए जो पिछला मैच खेली है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। आप यहाँ पर कुलदीप शाह को आपने खिलाया था, उसको खिलाए। और जो पाकिस्तान ने जो जीत का जो यूएई से जो मैच जीता ना, वही सेम टीम बेस्ट टीम है और पाकिस्तान के बैट्समैन कौन से कारकर्दगी दिखा रहे हैं? सिवाय एक फकर ने 50 किए, उससे तो शाहिनशाह आफरीदी है। तो बात ये होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, साहबजादा फरहान की बात करूं, क्या जितने भी पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, आगा सलमान की बात करूं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास लेना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टीम चेंज नहीं करनी चाहिए, तलत को नहीं खिलाना चाहिए। उससे बेहतर तो चौधरी बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है, काफी अर्से से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है, सारी
सीरीज खेल चुका है, उसको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? मेरे पास जो इतलात है, पाकिस्तान सेम टीम से जाएगा। अच्छा असगर, एक तो ये कि हुसैन तलत आएंगे तो किसकी जगह पे आप उनको देख रहे हैं? सेकेंडली जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है इन द रीसेंट टाइम्स। देखिए, हुसैन तलत को हसन नवाज की जगह खिलाने की बात हो रही है, क्योंकि हसन नवाज ने 8 मैचों में सिर्फ एक 56 की उनकी काबिल जिक्र इनिंग है, बाकी 9 रन, 13 रन, 12 रन, 9 रन, फिर 7 रन, इस तरह की उनकी इनिंग्स है। तो हसन नवाज चूंकि दुबई में बिल्कुल नहीं चल सके हैं, तो उनकी जगह कहा जा रहा है कि हुसैन तलत को जो है वो इन किया जाए। तो लेकिन ये बात भी सही है कि हुसैन तलत का जो रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब टीम में लेकर गए हैं तो भाई यूटिलाइज कर लें, क्योंकि जब कोई नहीं चल रहा तो फिर किसी ना किसी को आजमा ही लें। नतज तो सबने एक जैसे ही देने हैं, तो फिर आजमाने में क्या हर्ज है? हाँ। तो आजमाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मैं फिर कहूँगा कि साहबजादा फरहान को बिठाना वो सही नहीं होगा। और जहाँ तक ज़्यादा ये जो साइकोलॉजिस्ट रखकर टीम के मोराल को बुलंद करने की बात कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि पीसीबी को चाहिए कि ओमान और इंडिया का मैच बार बार अपनी टीम को दिखाएं, उनको बताएं कि भाई देखो ऐसे खेला जाता है, ऐसे फेस किया जाता है, ये टेम्परामेंट होता है, ये बॉडी लैंग्वेज होती है, इस तरह से स्टे किया जाता है विकेट पे। तो अभी शायद श्रीलंका और पाकिस्तान टीम बांग्लादेश जो है वाला वो मैच भी सबक दिखा सीख ले। सकते हैं। जी, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला मैच भी दिखा सकते हैं ना इस श्रीलंका टीम को। बांग्लादेश वाला मैच तो चूंकि जाहिर है वो एक अलग साइड है, लेकिन मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान हमारा नर्वस ब्रेक डाउन होता है, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि बजाय साइकोलॉजिस्ट के बजाय इस मैच से सबक लें और इस मैच को बार बार देखें, और इवन के इनिंग के शुरू होने से पहले तक देखते रहें। आई होप कि देख ली हो और रिवाइंड कर करके देखी हो, ताकि जो अपनी खामियां हैं वो ये दूर कर सकें। और जैसे कि आपने बात किया कि साइकोलॉजिस्ट रखा है, और जिस तरह की सिग्नलिंग आ रही है उससे पहले ही लग रहा है कि इतने बड़े टाकरे से पहले शायद पाकिस्तान टीम बैकफुट पर चली गई है। क्योंकि इससे पहले हमें याद है कि माइक हैसन ने भी वो प्लेयर्स के साथ जो किया था ब्लाइंड फोल्ड बांध के और उनको प्रैक्टिस करवाई थी, उसका भी कोई असर हमें इस ग्राउंड के अंदर नजर नहीं आया है। तो इस पर मैं आपकी राय लूंगी, लेकिन मुझे अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। और बिफोर कि हम इस पर मज़ीद भी बात करें, आई हैव एन स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज दैट टुमारो वी विल जॉइन यू एट 5 PM एंड ऑल्सो फ्रॉम 10 PM to 12 AM for the high voltage match between India and Pakistan only on GTV News। और हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे मोहसिन खान साहब और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी। साजिद खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि साइम के साथ क्या मसला है? बिकॉज वी वर वेरी होपफुल कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टैलेंटेड खिलाड़ी है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। जो उसने इनपुट डाला, ठीक है, बैड लक चल रही है, और यकीनी तौर पर 2 पॉइंट पे आउट हो गया, थर्ड मैन पे आउट हो गया। जो करंट एशिया कप की मैच की बात की जा रही है, जो इनपुट उसने डाला है बॉलिंग से, दुनिया क्रिकेट के बेताज बादशाह को उसने आउट किया, उसमें कोई दो नहीं। कल पाकिस्तान का ट्रम्प आउट होगा साइम अयूब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर मैच जीतती है तो बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे साइम अयूब। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग में इनपुट डाला, सब लोगों की तवक्को है वो बैटिंग से पाकिस्तान के लिए वो बुनियाद रखे। हालांकि पाकिस्तान के बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, और ये पाकिस्तान की ये बहुत अच्छी बात है, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें टैलेंट ये बेइंतहा है, और मैं भी यही कहूंगा एज ए क्रिकेट एज ए कोच, साइम को हमने जब शुरू में कोचिंग की उसको यही तरबियत है, साइम ये वक्त है तुम्हें सारी दुनिया में अपने आप को मनवाने का। जिस तरह तुमने बॉलिंग से मनवाया, हालांकि तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दी है बैटिंग से, तो कल पाकिस्तान यकीनी तौर पर एक नए ट्रम्प कार्ड होगा साइम की बैटिंग में। राजेश साहब, लेकिन हम चाहते थे कि वो सईद अनवर बने, वो सईद अजमल बनते जा रहे हैं। जी ज़ारा, क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ कि हम चाह रहे थे कि साइम अयूब सईद अनवर बने, लेकिन वो तो सईद अजमल बनते जा रहे हैं ना, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। देखिए, उसने जो भी उसको मौका दिए सईद अजमल, और जो उसने बॉलिंग में इनपुट डाला, इंशाअल्लाह ताला कल आप इंतजार तो करें। कल बैटिंग तो आप देखें, कल 1.5 घंटा उसने फकर के साथ प्रैक्टिस की है। वो मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत यकीनी तौर पर जो आउट हुए। कल एक और चीज ये कह दो चले, हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे बात की है, साइम को मिडिल ऑर्डर में खिला दे, नंबर 4 पे खिला दे, तो साइम अयूब जो हम बात यानी कि लग रहा है कि साइम का जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज होगा। असगर, आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज द इशू विद साइम अयूब? देखिए, साइम को 10 इनिंग हो गए, 10 इनिंग से हम इंतजार कर रहे हैं कि वो खेल के देंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे। अब साजिद भाई जैसे कह रहे हैं कि जाहिर है साजिद भाई उनके कोच भी रहे हैं,
तो मेरा ख्याल है साजिद भाई की अपनी ऑब्जर्वेशन है एज ए कोच, और वो साइम को सब सपोर्ट करते हैं। हाँ। लेकिन मसला ये है कि जब परफॉर्म नहीं करेगा तो सपोर्ट कहाँ तक करेंगे। अगर हसन नवाज ने 8 इनिंग में सिर्फ 1 56 बनाए हैं, तो साइम तो 10 इनिंग में 1 56 भी नहीं बनाए भाई, 1 50 भी नहीं किए। तो ऐसे में साइम को अब सिर्फ एक रिस्क है इसको खिलाना, और अगर बॉलिंग की बुनियाद पर खिला रहे हैं तो खिलाएं, बिल्कुल खिलाएं। लेकिन अगर उसका जो अपना असल रोल है, अगर वो रोल वो अदा नहीं कर पाता है कल के मैच में भी, तो फिर साइम को लॉन्ग टाइम जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा असगर कि भारतीयों के साथ आखिर मसला क्या है, क्योंकि सुनील गावस्कर ने पहले कहा कि पाकिस्तान टीम इनकॉम्पिटेंट टीम है। अब वो इस बात पे भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं एसीसी से कि वो टीम जो कि प्रेजेंट नहीं कर रही हैं बिफोर देयर गेम्स, उनके पॉइंट डिटेक्ट कर दें आप। गावस्कर बड़े अजीम क्रिकेटर रहे हैं, और 125 टेस्ट 108 वनडे उन्होंने खेले हैं। 108 वनडे में सिर्फ 1 सेंचुरी उन्होंने बनाई है, 27 नीफ सेंचुरी है। कितनी? सिर्फ 1 सेंचुरी और 35 पॉइंट समथिंग के उनका औसत रहा है, जबकि टेस्ट में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, 10,000 से ज़्यादा उन्होंने रन बनाए। लेकिन गावस्कर साहब, अगर आप ये बात अपने ही टीम के लिए करते कि जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खेल के मैदान में सियासी बातें कर रहे हैं, अगर आप ACC से और ICC से ये कहते हैं कि इनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ और जो खेल के मैदान को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो मैं आपको सलाम करता हूं, समझता आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, कौम परस्ती पे नहीं जाते आप। लेकिन आपका बयान तो बता रहा है कि आप पक्के कौम परस्त हैं। आप वही हिंदुस्तानी हैं जो दूसरे हिंदुस्तानी कर रहे हैं, जो दूसरे हिंदुस्तानी जो है वो खेल के मैदान को जंग के मैदान में तब्दील करने जा रहे हैं। क्या पहली बार किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख की है? क्या इससे पहले माजी में दीगर इवेंट्स में ऐसा नहीं होता रहा है, भले वो बायलेटर सीरीज हो या ICC के इवेंट हो? क्या ऐसी कोई मिसाल नहीं है आपकी नजरों में? गावस्कर साहब, अकल के नाखून ने जरा दिमाग से सोचे, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, हम नहीं करते, पूरी दुनिया करती है। चूंकि आप अच्छे टेस्ट क्रिकेटर थे, आप अच्छे कप्तान थे, आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ डट जाते थे, काश अपनी कौम के खिलाफ भी डट जाए, काश उन तासुब पसंदों के खिलाफ भी डट जाए, काश अब उन इंतहा पसंदों के खिलाफ भी डट जाए और क्रिकेट की बात करें, खेल की बात करें। छोड़े इन सब चीजों को। गावस्कर साहब, तासुब में कुछ नहीं रखा, आखिर को बर्बादी आपका ही मुकद्दर बनेगी अगर इसी लाइन पर चलते रहे। साजिद साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि भाई खुद तो वो कुछ भी कर लें तो सब जायज होता है, हम प्रेशर ना करें तो इस पे भी तकलीफ होती है। देखिए, बहुत प्यारी बात की, हर चीज को कवर कर दिया यकीनी तौर पर। ये गावस्कर साहब, आप उस वक्त कहते जब आपके कप्तान ने ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ बात की, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच होता है वो कप्तान था, उसको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था क्या बात कर रहे हैं। और क्रिकेट में बात करने के अलावा किस इश्यू पे बात कर रहा था, उनको कोई शर्म करना चाहिए थी, कोई हया करना चाहिए थी। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ खिलाड़ किया जा रहा है। ICC जो BCCI को चला रहे ना, खुला तो अपनी क्रिकेट के साथ अपने पैसे का खरू का स्वर कल टूटेगा। जैसे ओमान ने कल को चले चुपवा दिए थे ना, तो यही तवक्को अपनी टीम से रख रहे हैं। तो ये चीज बताने की जरूरत है। गावस्कर साहब, अगर आप कल वो बात कहते जो अपने कप्तान को समझाते तो ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट होती दुनिया में। इससे आपकी रिस्पेक्ट और बेहतर नहीं, बहुत गिर गई है, क्योंकि आपने वो बात की है जो यकीनी तौर पर आप टीवी लगाने के मारे। इससे पहले आप धोनी के पीछे पड़ रहे, उससे पहले विराट कोहली के पीछे रहे, और आप पाकिस्तान के कप्तान के लिए बात कर रहे हैं। आपको तो ये चाहिए था ICC को कहते खुदा के वास्ते इस कप्तान को बैन करे। मिसाल के इस कप्तान ने, जो इंडिया के कप्तान ने कप्तान होने का एक ऐसा भरपूर जस्टिस दिया जिसका पूरी दुनिया में शेम किया जा रहा है। अच्छा असगर, जैसे कि साजिद साहब कह रहे हैं कि भारत का गुरूर कल टूटेगा, तो क्या हाथ ना मिलाने वाला गुरूर भी कल टूटेगा? बिकॉज सूर्या से सवाल हुआ एंड ही सेड यस वी विल डू द सेम विद द बॉल। लेकिन सूर्या ने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। देखिए, उसने यादव ने बात को घुमा दी, उसने कहा कि ठीक है हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए अब हाथ मिलाने वाले इशू को एक तरफ करें, अब खेल पे तवज्जो देने की बात है। आज मोहसिन नकवी ने जो मुलाकात की खिलाड़ी से अकेडमी जाकर, तो उसमें भी उन्होंने खिलाड़ियों को कहा है कि मुस्बत सोचोगे, मुस्बत खेलोगे तो मुस्बत नताइज आएंगे। ब्रेव होकर बहादुरी के साथ डट कर मुकाबला करो, छोड़ दो सारी बातों को, छोड़ दो माजी में क्या हुआ, छोड़ दे कि ट्राई नेशन में क्या हुआ, छोड़ दे कि इससे पहले 2-3 मैचों में क्या हुआ। अब बात है नेशन की, अब बात है जीत की, अब बात है बदला लेने की, अब बात है उन्हें दीवार से लगाने की। अब ये हाथ वाथ को छोड़ दो, हाथ वाला मसला तो एक तरफ हो गया, लेकिन
जो परफॉर्म लेकिन कर सकते हो सिग्नलिंग तो यही आ रही है ना कि कल भी गालिबन हैंडशेक नहीं होगा। साजिद खान साहब, हो आपको या लगता ना है कि हो, हैंडशेक कल होगा? ये कोई इतना बड़ा रॉकेट अब पाकिस्तानी टीम ज्यादा बेहतर करेगी। पहले तो पाकिस्तान जो यकीनी तौर पर मेहमान नवाज है, और हमारे इस्लाम में भी ये सिखाया जाता है सलाम करना, हाथ मिलाना, तो यकीनी तौर पर उन्होंने तो अपना कल जस्टिस दे दिया था। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर जीतने के बाद जो जस्टिस देगी और पूरी आवाम जो इसको सराहेगी, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। देखें, वो तो एक पास हो गया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो अब हाथ मिलाने वालों को इतना इशू बताया जा रहा है। मगर असल मुद्दा जो है उसमें आईसीसी वसीम खान जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सीईओ रह चुके, उन्होंने आईसीसी ने कोई एक्शन लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो काम किया है उस पर बार बात करें। ये हाथ मिलाने वाला तो पास हो गया है। असल उस कप्तान को मैच से पहले के मैच पे मैच रेफरी ने कोई उसको नोटिस दिया, कोई लेटर भेजा, फाइन किया कि मैच से पाबंदी लगाई। ठीक है असगर, बस क्विकली बताइएगा मुझे कि कल आप प्रोजेक्टेड स्कोर क्या देख रहे हैं और टॉस जीत कर जो भी टीम जीतती है क्या करना चाहिए पहले? देखिए, जो भी पहले बैटिंग करेगा उसका स्कोर 160-170 के दरमियान ही रहेगा, क्योंकि जो पिचेस है और जो सूरत हाल है या फिर सेकंड इनिंग में ड्यू का जो सूरत हाल है उसके लिहाज से तो जो भी टॉस जीत रहा है वो पहले बैटिंग को तरजीह दे रहा है। और अगर ठीक है, यानी कि जो भी टॉस जीतता है वो पहले बैटिंग को कल तरजीह देगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर नाउ। साजिद खान साहब और असगर अजीम में थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कल होती है आपसे फिर मुलाकात 5 बजे की और फिर रात 10 बजे भी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।